ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम। जय श्री राम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ पर श्री वाल्मीकि रामायण सत्र 16 में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए हम सभी स्मरण करेंगे। वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम बाल कांड है, जहां अध्यायों की सर्गों की संख्या 77 है। हम सभी ने पिछले सत्र में सत्र संख्या 15 में अयोध्या वासी सर्ग संख्या 6 को श्रवण किया था, जिसमें करीब 28 श्लोक हैं। अयोध्यावासी हमारे लिए इस अर्थ में समझने के लिए बहुत आवश्यक थे कि अयोध्या नगरी को समझने के उपरांत वो स्थान जहां भगवान लीला करने जा रहे हैं, वहां के पात्रों में कौन सी विशेषता है। उत्तम नगरी के उपरांत नर और नारी जो धर्म सत्य पर आधारित थे, जो दीर्घायु थे, जो पुत्र पुत्रियों पौत्रों से नित्य संपन्न थे, जो वर्णाश्रम व्यवस्था के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के शास्त्रोचित व्यवहार के अनुसार आचरण करते थे। मात्र इतना ही नहीं, नर और नारियों के आचरण में कोई कांति रहित नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिसमें राजभक्ति न हो, कोई सौंदर्यहीन नहीं था। कहते हैं आचार्य, ऐसा कोई पूरी नगरी में नहीं था जिसके पास भरपेट भोजन न हो, ऐसा कोई नहीं था जो दान न देता हो, कोई ऐसा नहीं था जिसकी भुजाएं या वक्षस्थल आभूषण के रहित हों, ऐसा कोई नहीं था जो प्रतिदिन अग्निहोत्र यज्ञ या सोम यज्ञ ना करता रहो। कोई अल्प शिक्षित नहीं था, कोई अल्प ऐश्वर्यशाली नहीं था, कोई तस्कर चोर या अशुद्ध आचरण करने वाला नहीं था। ऐसा कोई नहीं था जिसके जीवन में प्रतिदिन स्नान संध्या वंदन करने के उपरांत चंदन आदि से लिप्त शरीर न हो, कुमकुम कस्तूरी आदि से सुगंधित शरीर से हीन कोई नहीं था। अर्थात सभी प्राणी सभी प्रकार की संपन्नता से युक्त थे। उसके उपरांत आज के सत्र में हम सभी अध्याय संख्या 7 महाराज दशरथ के मंत्रीगण के बारे में श्रवण करेंगे। तो इसमें करीब 24 श्लोक हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जब मर्यादा पुरुषोत्तम के अपने गुणों लक्षणों में प्रस्तुत होते हैं और गान किया जा रहा है लव और कुश के द्वारा भगवान के समक्ष उपस्थित होकर, तो सबसे पहले उस कुल के वंश के पूर्वजों को स्मरण किया गया, तदुपरांत उस नगरी को स्मरण किया गया, उसके उपरांत उस नगरी के वासियों को स्मरण कर रहे हैं, लव और कुश। और आज के सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे कि लव और कुश ने महाराज दशरथ के मंत्रीगणों के बारे में बताया। तो ये बहुत आवश्यक है। राज वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस। तुलसीदास बाबा लिखते हैं सुंदरकांड में कि जहां मंत्री भय से राजा के समक्ष सत्य संभाषण ना करें, उस राज्य का पतन हो जाता है। तो महाराज दशरथ के आचरण के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। तदापि उनके मंत्री कैसे थे, प्रधान अमात्य, प्रधान ऋत्विज, उनकी सूची और उनके सामर्थ्य का वर्णन यहाँ इस अध्याय में किया गया। आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 1 से। तस्य मात्या गुणे आसन् इक्ष्वाको तु महात्मनः मंत्रज्ञाश्चेङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रिय हिते रता। उस महाबुद्धिमान इक्ष्वाकु वंशी महात्मा के अमात्य सद सूक्ष्म गुण संपन्न थे। वे मंत्रज्ञ अर्थात कार्य विचारज्ञ अर्थात हाथ में लिए गए कार्य का विश्लेषण कर सकने वाले थे। वे केवल मुख के भाव तथा संकोच व्यंग वचन आदि का अवलोकन करके ही दूसरों की राय विचार आदि को जान लेते थे, तथा वे प्रजा के नित्य हित एवं सुख हेतु व्यस्त रहते थे।
तो ये बहुत आवश्यक है जानना, क्योंकि हाथ में लिए गए कार्य का विश्लेषण कर सकने वाले थे, विचारज्ञ थे, मंत्री उत्कृष्ट गुणों से संपन्न थे। लिखते हैं आचार्य यहाँ पर, इक्ष्वाकु यहाँ महाराज दशरथ को संबोधित करता है, क्योंकि उनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ है और मंत्रियों को अमात्य कहा गया है, अर्थात वह जो राजा के कार्य में, कर्तव्य पालन में शास्त्रोचित विधि के अनुसार उनकी सहायता कर रहे हैं। और आरंभ किया है ये कहकर कि वह सभी उत्कृष्ट गुणों से संपन्न थे। अष्टौ बभूव वीरस्य तस्यामात्या यशस्विना शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यश। कहते हैं आगे, उस वीर के 8 यशस्वी अमात्य थे जो शुद्ध थे तथा राज कार्य के निर्वहन के लिए नित्य अनुरक्त रहते थे। तो प्रमुख 8 महात्म्यों को यहाँ पर संख्या में बताया जा रहा है। और मनु संहिता 7.54 का उदाहरण देते हुए लिखते हैं आचार्य यहाँ पर कि राजा को परीक्षण करने के उपरांत अपने मंत्रिमंडल में 7 अथवा 8 मंत्रियों को सम्मिलित करना चाहिए। उस नियम के अनुसार महाराज दशरथ के 8 मंत्री थे, अर्थात महाराज दशरथ शास्त्रोचित व्यवहार कर रहे हैं और उनके मंत्री जो परीक्षण के पश्चात चुने गए हैं वह स्वामी के प्रति विश्वासघात या विद्रोह करने के किसी भी विचार से पूर्णतः रहित हो, शुद्ध हो, इसके अनुरूप उनका चयन किया गया था। दृष्टि जयंतो विजय सिद्धार्थो यर्थ साधक अशोको मंत्रपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमो अभवत्। उनके नाम है दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल तथा सुमंत्र। तो ये प्रमुख 8 महाराज दशरथ के अमात्य बताए गए हैं। यहाँ श्री वाल्मीकि जी उन्हें सूचीबद्ध करते हैं। क्षमा कीजिए, दृष्टि को प्रथम गिनते हुए सुमंत्र को अष्टम बताया गया है यहाँ पे। अब ऋत्विजों में, पुरोहितों में संख्या बताते हुए कहते हैं, ऋत्विजो द्वावभिमतो तस्यास्ताम ऋषि सप्तमो वशिष्ठो वामदेवश्च मंत्रीणश्च तथा परे। 2 ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ एवं वामदेव उनके प्रधान पुरोहित थे। उनके अन्य मंत्री भी थे जिन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है। कौन कौन है? सुयज्ञो अप्यथ जाबाली काश्यपो अप्यथ गौतम मार्कंडेयस्तु दीर्घायु तथा कात्यायनो द्विज एते ब्रह्मर्षिभिः नित्यं ऋत्विजस्तस्य पौर्वका। कहते हैं यहाँ पर सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय तथा द्विज कात्यायन। महाराज दशरथ के पूर्वज इन ब्रह्मर्षियों के साथ नित्य यज्ञ किया करते थे। विद्या विनीता हेमंत कुशला नियतेन्द्रिया परस्परानुरक्ताश्च नीतिमन्तो बहुश्रुता श्रीमन्तश्च महात्मान शास्त्रज्ञा दृढ़ विक्रमा। वे विद्या विनीत, न्याय आदि शास्त्रों में विद्वान, हेमंत, निषिद्ध गतिविधियों में संलग्न होने में लज्जा का अनुभव करने वाले, राजनीति में कुशल, नियत इंद्रिय, स्वयं के लिए निषिद्ध इंद्रिय विषयों का वर्जन करने वाले, परस्पर अनुरक्त, पारस्परिक रूप से आपस में एक दूसरे से स्नेही रहने वाले, नीतिवान, बहुश्रुत विद्वान, श्रीमान, समृद्ध, महात्मन, अत्यंत बुद्धिमान, राजनीति शास्त्रों के ज्ञाता तथा दृढ़ विक्रम अर्थात निर्बाध रूप से पराक्रमी थे। तो जहां हम श्रवण कर रहे थे कि उनका पर्याप्त परीक्षण लिया गया था, उस अर्थ में यहाँ पर उन गुणों की, उत्कृष्ट गुणों की चर्चा की जा रही है। श्रीमान जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो वो किस अर्थ में होता है? समृद्धशाली। श्रीमती जब कहा जाता है तो वह सभी प्रकार की शुभता, शुचिता, पवित्रता से युक्त। और मंत्री आपस में परस्पर अनुरक्त हैं। नियत इंद्रिय वाले हैं, अर्थात इंद्रियों को निषिद्ध जो कार्य हैं उनसे स्वयं को बचा कर रखने वाले, तो इंद्रिय विषयों का वो वर्जन करके रखें। और हेमंत, निषिद्ध गतिविधियों में संलग्न होने पर लज्जा का अनुभव करने वाले हैं। तो अर्थात मनुष्य में ऐसा कोई नहीं है जो कह सके कि हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई। तो गलती होने पर लज्जा का अनुभव करना था, तो उसे स्वीकार करना, उसके लिए अपने आप को यथारूप में प्रस्तुत करना, और दृढ़ विक्रम, निर्बाध रूप से पराक्रमी है। तो श्री वाल्मीकि मंत्रियों के उन उत्कृष्ट गुणों की यहाँ
सूची बताते हैं। पहले मंत्रियों के नाम की सूची है, ऋत्विजों की सूची है, उसके बाद उन गुणों की सूची है। आगे कहते हैं कीर्तिमंत प्रणीहिता यथा वचन कारिणा तेज क्षमा यश प्राप्त स्मित पूर्वाभिभाषिणा। मंत्रीगण परामर्श ज्ञान हेतु प्रसिद्ध थे। वे राजकीय कर्तव्यों की कदापि उपेक्षा नहीं करते थे। वे अपने वचन के अनुसार कर्म करते थे। उन्होंने अपने तेज एवं सहिष्णुता के कारण यश प्राप्त किया हुआ था। वे स्मित पूर्व अभिभाषी मुस्कान के साथ बात करने वाले थे। तो अपने वचन के अनुसार कर्म करने वाले वर्तमान के मंत्री परिषद या किसी भी प्रदेश की राजनीति में जो सबसे बड़ी उलाहना देते हैं सामान्य प्रजा, वो क्या कहती है कि चुनाव होने से पूर्व तो बड़े बड़े वादे करते हैं और उसके उपरांत उसे भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर विशिष्ट रूप से मंत्री परिषद के सदस्य होने के उत्कृष्ट गुणों में श्री वाल्मीकि जी मार्गदर्शन कर रहे हैं। यथा वचन कारिण, अपने वचन के अनुसार कर्म करने वाले। ऐसा नहीं मन में कुछ है, वचन में अन्य कुछ है और कर्म में कुछ भी अन्य है, तो ये संबोधित है। दूसरा, किसी भी प्रकार के अभिमानी नहीं थे, वो स्मित पूर्व अभिभाषी थे, अर्थात द्वेष रहित थे, मुस्कान के साथ बात करने वाले थे। ऐसा नहीं कि चुनाव से पूर्व तो दोनों कर कमल जोड़कर अत्यधिक विनत पूर्वक आइए 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 और उसके पश्चात जाइए जाइए जाइए, हम आपको नहीं जानते हैं, इस प्रकार का व्यवहार करने वाले नहीं थे। तो वो उनके लिए यह उत्तरदायित्व का कार्य था, ना कि अधिकार का भोग करने का एक मात्र साधन। आगे कहते हैं क्रोधात कामार्थ हेतो वा न ब्रूयु अन्वतम वच। वे कभी भी क्रोध में या काम या अर्थ अर्थात अत्यधिक विषय भोग या आर्थिक उन्नति हेतु मिथ्या वचन नहीं बोलते थे। तो हमने प्रण तो बहुत सारे कर लिए, पर जब उनको पूरा करने का समय आया तब हम अपने आप को पीछे पाए, ऐसा व्यवहार नहीं करते थे। वह अत्यधिक संतुलित रूप से जो कर सकते थे उसके लिए मन वचन और कर्म के अनुसार आचरण और व्यवहार करते थे। तेषाम अविदितम किंचित स्वेषु नास्ति परेषु वा क्रियमाणं कृतं वापि चारिणापि चिकीर्षितम। अपने राज्य या अन्य राज्यों के संबंध में ऐसा कुछ भी नहीं था जो घटित हुआ हो और उन्हें विदित न हो। ऐसा भी कुछ नहीं था जो हो रहा हो और उन्हें विदित न हो, और ऐसा भी कुछ नहीं था कि जो होने वाला हो और वह उन्हें विदित न हो। गुप्तचरों के माध्यम से उन्हें सब कुछ ज्ञात रहता था। तो मंत्री के रूप में ये उत्कृष्ट गुण में आता है कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा भूतकाल में घटित ना हो गया, वर्तमान में ना हो रहा हो या भविष्य में होने वाला हो जो उन्हें ज्ञात ना हो। सभी वृत्तांत भेद घटनाओं से, राष्ट्र से और परराष्ट्र से संबंधित विषय के बारे में वह जानकारी रखने वाले थे। कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिता प्राप्त कालम तु ते दंडम धारयेयु सुतेष्वपि। वे अपने सुहृदों के प्रति निर्णय लेने में व्यवहार कुशल थे। यह राजा द्वारा सुपरीक्षित था, अर्थात कई अवसरों पर राजा द्वारा इसकी परीक्षा ली जा चुकी थी। मंत्रीगण समय आने पर अपने पुत्र को भी दंड दे सकते थे, तो वो पक्षपात वाले नहीं थे। राजा ने इसका भली भांति परीक्षण किया था कि वह सुहृदयों के प्रति भी निर्णय लेने के समय अत्यधिक कुशलता और दक्षता से व्यवहार करते थे, नीति शास्त्र वचन के अनुसार कार्य करते थे। अब आती है बात धन संग्रह की, आर्थिक नीतियों की। तो कहते हैं श्लोक संख्या 11 में यहाँ पर कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितम वापि पुरुषम न विहिंस्यु अदूषकम। कहते हैं वे राजकोष हेतु धन संग्रह करने अथवा परिग्रहण के माध्यम से चतुरंगिणी सेना का पालन करने हेतु सदैव सतर्क रहते थे। वे अनपराधी अपराधहीन व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाते थे, लेकिन साथ ही यद्यपि वे उनके शत्रु ही क्यों ना हो, पर यदि अपराध रहित हैं तो वह उनको कभी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो राजकोष के संग्रह के समय, चतुरंगिणी सेना के पालन करते समय, अपराधहीन व्यक्ति के साथ आचरण करते समय वो अत्यंत सतर्कता का व्यवहार कर रहे हैं। वीराश्च नियतोत्साह राजशास्त्रम अनुष्ठिता शुचि नाम रक्षिता अश्चम नित्यम विषयवासिनम। वे शत्रुओं के निग्रह हेतु समर्थ वीर, शत्रुओं पर विजय पाने हेतु नित्य उत्साही तथा राजनीतिक विज्ञान के शास्त्रों का पालन करने वाले थे। इसलिए वे सर्वदा राज्य के सन्निवासियों, सत व्यवहार करने वाले निवासियों की रक्षा करते थे। तो उन्हें राजनीति विषय विज्ञान के विषय का ज्ञान था, नीति शास्त्र का ज्ञान था, वह दंड शास्त्र को समझने वाले थे।
इसलिए जो दुष्ट निवासी हैं उनका संहार करने में सक्षम थे, जो सत निवासी हैं उनकी रक्षा करते थे। शास्त्र के निर्देशों का पालन करके राजशास्त्रम उसके अनुसार वह व्यवहार करते थे। ब्रह्मक्षत्रम अहिंसंस क्षमा कीजिए, ब्रह्मक्षत्रम अहिंसंत ते कोशम समपूरयन् सुतीक्ष्ण दंडा संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम। जब तक ब्राह्मण या क्षत्रिय किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त न हुए हों, ब्राह्मणों या क्षत्रियों की संपत्ति का अतिक्रमण किए बिना ये मंत्रीगण राजकोष को पूर्ण रखते थे। किसी अपराध की स्थिति में वे अपराधी के अपराध के स्तर तथा सामर्थ्य को देखते हुए कठोर से कठोर दंड देते थे। तो अपराध के गुरुत्व के अनुसार अपराधी के लिए कठोर दंड का निर्धारण किया जाता था। यदि किसी ने छोटा अपराध किया है तो उसे मृदु दंड दिया जाता था, मृत्यु दंड नहीं, मृदु अर्थात अत्यधिक विभत्स नहीं, अत्यधिक कठिन नहीं, अत्यधिक पीड़ित करने वाला नहीं। यदि अपराधी अपराध से बच सकता था और उसके बावजूद उसने अपराध किया है तो उसे सुतीक्ष्ण दंड दिया जाता था। तो कठोर और मृदु का अंतर है। जिस प्रकार शास्त्र कहता है कि अनजाने में किए गए अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं, कुपात्र के द्वारा किए गए अपराध को भी भगवान कई बार अन्य मनस्क से व्यवहार कर देते हैं। पर यदि कोई भगवान का प्रिय हो, जानबूझकर अपराध हो, तो भगवान उसके लिए सुतीक्ष्ण दंड इसलिए व्यवस्थित करते हैं ताकि जीव वापस कभी उस मार्ग पे भ्रमित न हो। तो अपराध से बचने में कोई समर्थ नहीं था किंतु उससे अपराध हुआ है तो पुनः उसे मृदु दंड दिया जाता था। तो इस प्रकार का वर्गीकरण इस अर्थ में स्पष्ट करता है कि वह विचार पूर्वक व्यवहार करते थे, केवल अपनी इंद्रिय के आवेशों से, आवेगों से पीड़ित होकर व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वह उस पर विचार करके दंड देने का व्यवहार कर रहे हैं। शुचि नाम एक बुद्धि नाम सर्वेशाम संप्रजानताम नासित पुरे वा राष्ट्रे वा मृषावादि नरः क्वचित। क्योंकि ये सभी मंत्री शुद्ध एवं एकमत थे और क्योंकि वे राजकाज का विश्लेषण करते थे, इसलिए नगर या राष्ट्र के किसी भी भाग में एक भी मनुष्य मिथ्यावादी नहीं था। तो अब यहाँ पर श्री वाल्मीकि जी इन उपरोक्त गुणों में, श्लोकों में गुणों का वर्णन करने के उपरांत कहते हैं ये मंत्री मन वचन एवं कर्म से एक रूप थे। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं, सत्यम तथ्य को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए, जैसा श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता में वर्णित किया है, वह यहाँ पर सत्यवादी होने का अर्थ है। और मंत्री इस गुण में अत्यंत दक्ष थे। कश्चिन दुष्ट तत्रासीत् परदार रतो नर प्रशांतम सर्वमेवासीत् द्राष्टम पुरवरम च तत्। तो सरल स्पष्ट पंक्तियां हैं यहाँ पर, उन लक्षणों को, उन गुणों को, उन उत्कृष्ट मानवीय वर्ण करने वाले आचरण को इन मंत्रियों के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया अपने व्यवहार में। नगर या राष्ट्र में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो दुष्ट या कुटिल हो या परिस्त्री समर्पित हो। संपूर्ण राज्य एवं उत्तम नगर शांतिमय था, अनैतिकता और अधर्म से परे का आचरण करने वाले निवासी थे। इसलिए मंत्रियों के आचरण में दिखने वाली प्रबुद्धता वहां की प्रजा में प्रतिबिंबित हो रही थी। सुवासस सुवेशाश्च ते सर्वे सुशीलिना हितार्थम च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नय चक्षुषा गुरो गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमे विदेशेष्वपि विज्ञाता सर्वतो बुद्धिनिश्चयात् अभीतो गुणवन्तश्च न चासन् गुणवर्जिता संधि विग्रह तत्वज्ञा प्रकृत्या संपदान्विता मंत्र संवरणे शक्ता श्लक्ष्णा सूक्ष्मासु बुद्धिषु नीति शास्त्र विशेषज्ञा सततं प्रियवादिना ईदृशैस्तैरमात्यश्च राजा दशरथो अनग उपपन्नो गुणोपेते अन्वशासत्व सुंदराम। यहाँ इन 4 श्लोकों में 16, 17, 18 और 19 में संयुक्त रूप से श्री वाल्मीकि जी ने जो लिखा है, लव और कुश भगवान श्री राम के सामने वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रजा के लक्षणों को दिशा देने वाले
महाराज दशरथ के मंत्रियों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। राज परिषद में बैठकर लव और कुश कहते हैं वे सभी उच्च कोटि के स्वच्छ सुंदर वस्त्र एवं उत्कृष्ट आभूषण धारण करते थे। सभी सुशील एवं सद्वृत्ति संपन्न थे। विवेक चक्षु से वे अपने स्वामी नरेंद्र राजा के हित हेतु जागृत रहते थे। अपने गुरुओं में केवल उन्हें सद्गुण दिखता था। अपने पराक्रम के लिए वे विख्यात थे। विदेशों में भी वे अपनी निर्णयात्मक बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। अर्थात वे निर्णय कर सकते थे कि क्या घटित हो रहा है पर राष्ट्र के संदर्भ में भी और क्या होने वाला है। वे सदा सद्गुण संपन्न थे, कभी भी सद्गुणों से रहित नहीं थे। युद्ध तथा संधि के सिद्धांतों के वो ज्ञाता थे, जिसे संधि विग्रह तत्वज्ञ कहा जा रहा है। यहाँ पर वे स्वाभाविक रूप से समृद्धि संपन्न थे और इसलिए राजकाज के विषय में अपने विचारों को गुप्त रखने में समर्थ थे। वे अपने विस्तृत आकलन में कठोर नहीं थे। अर्थशास्त्र के आधार पर शासन के विशेषज्ञ थे। उनका परामर्श सदैव राजा को प्रिय होता था। स्वयं राजा दशरथ उन दोषों या व्यसनों से मुक्त थे जिनका फल दुखमय हो, अर्थात वे अनग थे और इसलिए उपयुक्त गुणों एवं इसके अतिरिक्त अन्य गुणों से संपन्न मंत्रियों के साथ वे वसुंधरा पर राज करते थे। शास्त्र हमें वो मापदंड दे रहे हैं, मानदंड स्थापित किए हुए राजाओं और मंत्रियों के आचरण से। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं में और विशेष रूप से यहाँ पर दशरथ की बात हो रही है और साथ ही उनके मंत्रियों की, जिनसे हम वर्तमान में इतिहास, यदि हम इसे इतिहास समझे, इन कथाओं को जो वास्तव में एक समय काल पर घटित हुई है, इतिहास इस बात का मार्गदर्शन कर रहा है कि वर्तमान कैसा होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वर्तमान भविष्य की बुनियाद नींव रख रहा होता। तो यदि हम देखना चाहें कि हमारे जिन्हें हम चुन रहे हैं प्रजा के रूप में, हम जिनका चुनाव कर रहे हैं वर्तमान लोकतंत्र शासन काल में, उनमें कितने कितने चुने जाने वाले प्रतिनिधियों में इन गुणों का समन्वय है। शिक्षा के संदर्भ में, वचन प्रतिबद्धता के संदर्भ में, व्यवहार आचरण में निर्मत्सर क्रोध रहित होकर प्रिय वचन, वीरता, विद्वत्ता, व्यसनों से मुक्त होने का आचरण, और उसके आधार पर हम कभी भी भय से युक्त नहीं होंगे कि राज्य और प्रजा सुखी, सुरक्षित, व्यवस्थित, सुशासित राज्य में रह रहे हैं या अराजकता से। तो जहां अराजकता है वहां निश्चित रूप से मंत्री और राजा के साथ साथ प्रजा में इन गुणों के लक्षण प्रतिबिंबित नहीं होंगे। कहते हैं श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में शिष्यों के द्वारा लिखे हुए तात्पर्य में आचार्य कि कभी गुरुओं के दोष पर ध्यान नहीं देते थे। मनुस्मृति के अनुसार देश काल पात्र के यथोचित संबंधी पड़ोसी राजाओं के साथ युद्ध करना उपयुक्त है या संधि उपयुक्त है, इस पर राजा को भली प्रकार से मार्गदर्शन करते थे। राजा दशरथ के लिए यहाँ जो शब्द प्रयोग हुआ, व्यसनों से मुक्त होना जिनका फल दुखमय हो, और इसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है अनग का। तो यहाँ पर हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है, मनुस्मृति में इन दोषों का जिनका परिणाम दुखकारक होता है, उन व्यसनों का जिनका परिणाम दुखकारक होता है, उनकी सूची दी गई है। काम से उत्पन्न होने वाले और क्रोध से उत्पन्न होने वाले 10 काम से उत्पन्न होने वाले व्यसन है जिनका फल दुख होता है, और 8 क्रोध से उत्पन्न होने वाले व्यसन है जिनका फल दुख होता है। काम जनित 10 व्यसन क्या है? शिकार, मृगया, द्युत क्रीड़ा, दिन के समय सोना, दूसरों की निंदा करना, स्त्री संग करना, पर स्त्री संग यहाँ समझा जाना चाहिए, मदिरा पान करना, संगीत आदि में रमे रहना, तो एक निश्चित मात्रा में नहीं अपितु रमे रहना, तैर्किक में से द्वितीय गीत में रमे रहना, नृत्य में रमे रहना, वृथा यात्रा या बिना कार्य की यात्रा करते रहना, ये काम से जनित व्यसन बताए गए हैं। क्रोध से जनित चुगलखोरी, पैशुन्य, दुस्साहस करना, विश्वासघात करना, ईर्ष्या करना, आक्रोश, असूय करना, चोरी, अर्थ दूषण करना, मौखिक दुर्व्यवहार, वाक दंडन तथा शारीरिक दुर्व्यवहार, पारुष्य बताए गए। तो मंत्री राजा इनसे मुक्त थे और इसलिए वह प्रजा के मध्य भी इसका प्रचार कर सकते थे।
श्लोक संख्या 20 और 21 में कहते हैं, अवेक्ष्यमाणश्चारेण प्रजा धर्मेण रंजयन् प्रजानां पालनं कुर्वन् अधर्म परिवर्जयन् विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु वदान्य सति शंकर स तत्र पुरुष व्याघ्र शशास पृथ्वीम् इमाम। अपने गुप्तचरों के माध्यम से अपने राज्य के साथ साथ अन्य राजाओं की गतिविधियों का अवलोकन करते हुए, धर्म के माध्यम से प्रजा रंजन आह्लादित करते हुए, प्रजा पालन करते हुए, अधर्म का परिवर्जन करते हुए, तीनों लोकों में प्रसिद्ध वदान्य पुरुष व्याघ्र सर्वश्रेष्ठ पुरुष सत्य संग्रही अपने वचन के पक्के राजा अयोध्या में निवास करते हुए इस पृथ्वी पर शासन करते थे। तो गुप्तचर एक सतर्क राजा के अत्यंत आवश्यक अवयव है। यहाँ पर उन्हें कहा गया है, राजा दशरथ के गुप्तचर उनके चक्षु थे, राज्य की और अन्य राज्य की गतिविधियों का अवलोकन करके उन्हें चारेण, उन्हें सूचित करते रहते थे और मनु द्वारा अनुशंसित है कि शासक को कई गुप्तचरों के माध्यम से अपने राज्य की स्थिति के विषय में सूचना रखनी चाहिए। दानशीलता, पराक्रम आदि गुणों के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध महाराज दशरथ इस प्रकार धर्म के माध्यम से जिनको दंड देना चाहिए और जिनको अधर्म के मार्ग से वर्जन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन सबको भली प्रकार से निर्देशित करते थे। अंतिम 3 श्लोक है इस अध्याय के, कहते हैं, न अद्य गक्षत विशिष्टम वा तुल्यम वा शत्रुमात्मन मित्रवान सामंत प्रताप हत कंटक। वे किसी ऐसे शत्रु को नहीं जानते थे जो उनसे श्रेष्ठ या उनके तुल्य हो, क्योंकि वे मित्रवत थे। उनके पड़ोसी राजा उनके प्रति आदरणीय थे तथा अपने बल से उन्होंने अपने छोटे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। स सशास जगद्राजा दिवम देवपति यथा। राजा ने पृथ्वी पर उसी प्रकार शासन किया जिस प्रकार देवपति स्वर्ग पर शासन करते थे। अंतिम श्लोक है, कहते हैं, ते मंत्री भी मंत्र हिते नियुक्ते वृतोनुरक्ते कुशले समर्थे स पार्थिवोदितिमवापयुक्त तेजोमये गोभिरिवोदितोर्क। हितकारी, मंत्रणा में संलग्न तथा अपने कर्तव्यों के पालन हेतु समर्थ, बुद्धिमान एवं अनुरक्त, दक्ष अनुरक्त मंत्रियों से घिरे हुए, तेजमय किरणों से संपन्न, उगते हुए सूर्य के सदृश राजा दीप्तिमान थे। तो महाराज दशरथ अपने कर्तव्यों के पालन हेतु समर्थ थे। अपने लिए चुने गए, नियुक्त किए गए उत्कृष्ट गुणों से युक्त मंत्रियों के संग हितकारी मंत्रणा में लगे रहते थे। बुद्धिमान एवं दक्ष व्यवहार करने वाले मंत्रियों से घिरे ये राजा उगते हुए सूर्य के सदृश दीप्तिमान लगते थे। उस समय का जो अत्यंत मनमोहक, रक्त रंजित सूर्य का लावण्यमय तेज होता है, उसके समकक्ष यहाँ वाल्मीकि जी ने तुलना की। तो यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही हम सभी यहाँ पर सत्र को भी समाप्त करेंगे। अगला अध्याय, अध्याय संख्या 8 है, जहां दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ का निर्णय लिया जा रहा है। तो एक अश्वमेध यज्ञ है, एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ है। क्योंकि लवकुश बिल्कुल आरंभ से घटनाक्रम को वर्णित कर रहे हैं, इसलिए हम धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करेंगे उस क्रम तक पहुंचने की जहां कथा आरंभ होगी। अभी हम सभी अनेकों प्रकार के अलंकारों से, विशेषणों से, आसपास की स्थिति, परिस्थिति, काल, निवासी, पार्षद, इन सब का परीक्षण कर रहे हैं। तो अश्वमेध यज्ञ के निर्णय की जो चर्चा है वो सभी हम अध्याय संख्या 8 में अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।